विजय दिवस के मौके पर कारगिल वॉर हीरोज को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए बीजेपी कारकुनों ने यहां पे कैंडल मार्च किया और अभी हम बलिदान स्तंभ पे मौजूद है। तो हमारे साथ चीफ स्पोर्ट्स पर्सन बीजेपी के हैं एडवोकेट सुनील सेठी। सर, खैर मकदम है, किस तरह से आप ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं आज वॉर हीरोज को? देखिए, ये मशाल रैली जो आज निकाली गई है श्रीनगर में, कश्मीर के मेन बाजारों में से होके ये बलिदान स्तंभ लाल चौक के बिल्कुल पास है, वहां पे आके ये खत्म हुई। ये कहना कि ये सिर्फ बीजेपी की रैली है वो भी ठीक नहीं है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने शुरू जरूर किया, लेकिन इस रैली जैसे जैसे ये रैली बढ़ती रही उसमें आम जनता की भागीदारी जो है वो काफ़ी सामने आई है। आम जिस रास्ते से हम लोग निकले हैं वहाँ पे दुकानदार हो, वहाँ पे कस्टमर हो जो खरीदारी करने के लिए आए हैं, जो वैसे कम्यूटर्स हैं, बाईपासर हैं, वो सभी ने भी इस रैली में शामिलियत की है। और ये रैली जो है एक संदेश देने के लिए है। एक तो हम देश को ये संदेश देना चाहते हैं कि कश्मीर में नेशनलिज्म जो है वो 370 के खत्म होने के बाद किस तरह से जो है वो उभर के सामने आया है। मैं ये नहीं कहता हूं कि पहले कहीं आवाज डरी हुई, सहमी हुई थी, अब वो आवाज खुल के सामने आती है और आम कश्मीरी जो है, नागरिक जो है, वो सामने आता है और उसको ये कहने में कि वंदे मातरम, भारत माता की जय, करगिल के शहीद अमर रहें, ये कहने में उसको गर्व महसूस होता है। और दूसरी बात यह है कि कश्मीर की धरती से आज संदेश है पूरे हिंदुस्तान को और पूरी दुनिया को कि जिस धरती में ये करगिल का युद्ध लड़ा गया, वहां से ये आवाज है कि जब जब करगिल होगा तब तब उसका मुकाबला भारतीय फौज और भारतीय सिविलियंस वैसे ही देंगे जैसे हमने करगिल में दिया था। कोई कोशिश, नापाक कोशिश, भारत की धरती के किसी 1 इंच हिस्से को भी नाजायज कब्जा करने की, ऐसे ही उसका अंजाम होगा। और देश के दुश्मनों को ये चेतावनी भी हम देना चाहते हैं, जो भारत की धरती के ऊपर नाजायज कब्जा करके बैठे हैं, वो कब्जा चाहे कुछ दशकों से हो, लेकिन याद रखिए भारत अपने कब्जे, नाजायज कब्जे वाले हिस्से को कभी नहीं छोड़ेगा। हम ना वो चीज भूले हैं, ना कभी चीज वो भूलेंगे। हमारी कमिटमेंट है कि जो हमारा नाजायज कब्जा किसी के पास है उस कब्जे को हम खाली करवाएंगे। उसके लिए जो भी कार्रवाई करनी पड़े माकूल, वो भारत करेगा। तो आज क्या मैसेज रहेगा, क्योंकि जिस तरह से विजय दिवस भी आज है, तो पूरे भारतवर्ष या फिर कश्मीर के अवाम के नाम क्या मैसेज है? हम लोग उन शहीदों का सम्मान करते हैं जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी। उन वीरों का भी सम्मान करते हैं जिन्होंने इस युद्ध में हिस्सा लिया और जीत के वापस भी घर में आए। हम उन सिविलियंस का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने पोर्टर्स के रूप में या जिन्होंने लॉजिस्टिक के रूप में इस युद्ध में जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हम उन किसानों का भी धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने इस युद्ध में जो है बड़ी कारगर भूमिका निभाई। देश की लीडरशिप जो उस वक्त थी, जिसने इतने मजबूती से कदम उठाए, उसके लिए भी हम नमन करते हैं। और साथ में इस चीज को भी याद करते हैं कि भारत ने जब जब दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया, तब तब हमारे को आगरा के बदले में करगिल ही मिला है। तो जो लोग बात करते हैं कि दोस्ती के लिए बातचीत होनी चाहिए, मीडिएशन के रास्ते खुलने चाहिए, मीडिएशन किससे करोगे? आपको हिस्ट्री को भी देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान जो है वो किस तरह से एक्ट करता है, इसको कैसे भूल जाएं। तो इन सभी चीजों को दोबारा से याद करने के लिए, अपने आप को रीडेडिकेट करने के लिए फॉर द कॉज ऑफ द नेशन, ये रैली भारतीय जनता पार्टी ने निकाली थी। थैंक यू। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि बलिदान स्तंभ पे किस तरह से यहाँ पे कैंडल मार्च जो है किया गया और किस तरह से मशाल जो है वो जलाई गई और दिए जो है वो जलाए गए। और कहीं ना कहीं ये इस बात को दर्शाता है कि जिस तरह से जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, जो वॉर हीरोज है करगिल के, तो उन्होंने किस तरह की कुर्बानियां देश के लिए दी है। और ख़ास तौर पर हम आज देख सकते हैं यहाँ पर कि जिस तरह से तिरंगे को लहराया जा रहा है बलिदान स्तंभ पर, और साथ ही साथ जो कैंडल है उनको जलाया जा रहा है, मशाल जलाए जा रहे हैं। और एक बाज़ाब्ता तौर पर खराज तहसीन जो है वो पेश किया जा रहा है शहीदों को, और फ्लोरल ट्रिब्यूट्स भी दिन में पेश किए गए। और हर जगह जो है, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से इसी तरह की जो फंक्शंस है वो ऑर्गेनाइज की गई ताकि शहीदों को जो है ट्रिब्यूट्स पेश किए जाए और शहीदों की जो कुर्बानियाँ है वो लोग न भुला पाए कि किस तरह से उन्होंने वतन की खातिर अपनी जानें जो है वो निछावर कर दी। वहीब खान के साथ न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से मुदस्सिर कादरी।